वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे रियल नंबर्स की। हमने एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी, और उसके बाद हमने 2 प्रॉपर्टीज ऐसी पढ़ी जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को मिलाकर बनती थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। अगर किसी सेट में ये 5 प्रॉपर्टीज एडिशन की और 5 मल्टीप्लिकेशन की और 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करें तो हम ऐसे सेट को बोलते हैं वो फील्ड है। क्या बोलते हैं जी? फील्ड है। अब रियल नंबर्स में ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं जो कि 5 जमा 5 जमा 1 11 बनती हैं। ठीक है जी। तो रियल नंबर्स के सेट में जो कि होल्ड करती है तो हम रियल नंबर्स के सेट को बोलेंगे क्या है? ये फील्ड है। हम ये प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद नोट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है जी। फर्दर अब हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में हमने मजीद 2 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एक तरह की प्रॉपर्टीज हैं इक्वालिटीज की और दूसरी तरह की प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटीज की। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जी ये प्रॉपर्टीज को आप ऑब्जर्व करेंगे, ये बहुत इजी है समझने के लिए। सबसे पहले जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है जी? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए इज इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब? ए अगर कोई सा भी रियल नंबर है तो अपने आप के बराबर है। जी हाँ, बहुत ही आसानी से ये बात ऑब्जर्व की जा सकती है कि तमाम रियल नंबर जो हैं वो अपने आप के बराबर है। मतलब कोई भी रियल नंबर अगर उठाएं तो वो अपने आप के बराबर है। ठीक है जी। हर रियल नंबर अपने आप के बराबर है। 5 5 के बराबर है, 6 6 के बराबर है। ठीक है जी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए इज इक्वल टू बी। आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं कोई से भी, ठीक है जी, दोनों इक्वल है, ए बी के बराबर है। लो भैया, अगर ए बी के बराबर है तो फिर जाहिर है बी भी ए के बराबर ही होगा। ठीक है जी। क्या ऐसा हो सकता है ए बी के बराबर है लेकिन बी ए के बराबर नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इक्वालिटीज में ये चीज होल्ड करेगी कि अगर ए बी के बराबर है बी ए के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। राइट जी। डेली लाइफ में हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिनसे हम देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये डेली लाइफ में तमाम जगहों पर होल्ड नहीं करती। मसलन अगर मैं कहता हूं कि आप मेरे बड़े भाई हो, तो अगर आप मेरे बड़े भाई हो तो फिर जरूरी नहीं है कि मैं भी आपका बड़ा भाई हूं। ठीक है। इनइक्वालिटीज में ये चीज होल्ड नहीं करेगी, लेकिन इक्वालिटी में ये होल्ड करेगी कि अगर ए बी के बराबर है तो फिर बी भी ए के बराबर ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं जी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, खुद गौर करें, ए बी के बराबर है, बी भी सी के बराबर है, तो जाहिर है ए डायरेक्ट सी के भी बराबर होगा। ठीक है जी। जी इस प्रॉपर्टी को हम अक्सर क्वेश्चंस में यूज भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी। आप ऑब्जर्व करें, आपको खुद बहुत चल जाएगा मतलब हम कहां यूज कर रहे होते हैं। तो क्या है ये प्रॉपर्टी? ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो डायरेक्ट ए बी सी के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं जी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। ए बी सी यहां पर फिक्स नहीं है, कोई से भी 3 रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के रियल नंबर्स होने हैं जिनमें ये 2 चीजें होल्ड करें कि ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर। ये 2 चीजें होल्ड करें, अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। देखिए आप इंप्लीकेशन का साइन है, ये क्या कहता है बोला कि ये चीज होल्ड करेगी तो ये करेगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ठीक है जी। ये क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, ए बी के बराबर। गिवन ये है कि ए बी के बराबर है, तो क्या करना है आपने? ए प्लस सी बी प्लस सी के बराबर है। क्या किया होगा आपने? गौर करें, आपको ये तो गिवन था कि ए बी के बराबर है। दरअसल आपने क्या किया? सी को इसके दोनों तरफ ऐड किया, और ये काम अक्सर आप करते हैं। अक्सर क्वेश्चंस में हम किसी न किसी स्टेप में ये काम कर रहे होते हैं कि आपको एक इक्वालिटी गिवन होती है, हम एक खास नंबर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। करते हैं ना जी, हम लिखते हैं भी बाकायदा, एडिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय ए या बाय बी या बाय सी या बाय 5 वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्टी जिसमें हम दोनों तरफ किसी खास नंबर को ऐड कर देते हैं, इसका नाम क्या है जी? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर हम यूज करते हैं अक्सर कि x 5 के बराबर है, देन क्या होता है जी? x + 2 7 के बराबर हो जाता है। होता है ना? इसमें क्या होता है बोला?
आपने 5 को ये x 5 के बराबर है, दोनों तरफ 2 आपने ऐड किया, इधर 2 ऐड किया तो x + 2 बन गया, इधर 2 ऐड किया तो 7 बन गया। तो बार बार यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल एडिशन की तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी कि अगर a b के बराबर है और c कोई सा भी रियल नंबर है, कोई सा भी चाहे रियल नंबर है, चाहे 0 है, चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, कोई सा भी रियल नंबर है, आप c को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये बात समझाई है। x अगर 5 के बराबर है और फर्स्ट कर लो हमने 2 से करना है मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 2x, इधर क्या आ जाएगा जी 5 2 10। करते हैं ना ये ऐसा। तो इसका नाम क्या है जी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सॉरी, इसका नाम क्या है जी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज। ठीक है जी। तो अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी खैर, तब भी क्या होगा? -2x = -10 बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। लेफ्ट साइड से c को मल्टीप्लाई कर लें या राइट साइड से c को मल्टीप्लाई कर लें, यानी जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है उसको चाहे लेफ्ट साइड से कर लें चाहे राइट साइड से कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन रूल करता है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट से कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज। ठीक है जी। यहां पर हमने ऐड किया था कोई खास नंबर, लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं? आप इसका उल्टा काम करने जा रहे हैं। इसका बिल्कुल रिवर्स है, यानी अगर आप दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं किसी नंबर को, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन में इसका उलट होगा, एडिशन में इसका उलट होगा। अगर आप एक खास नंबर को दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं तो भैया उसी खास नंबर को दोनों तरफ आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं उसी खास नंबर को आप दोनों तरफ से काट भी सकते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूं 2x + 2 बराबर है 5 के, तो आप 5 को लिख सकते हैं 3 + 2। अब इसको आप इग्नोर कर दें तो 2x + 2 बराबर है 3 + 2। आप देख रहे हैं कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो आप इसको अक्सर काट के ऐसे करके काट के यू लिख देते हैं 2x = 3। या काटते हैं या फिर क्या करते हैं? मतलब 2 का नेगेटिव आप उधर भेज देते हैं और 2 - 2 वो 0 हो जाता है, ऐसा करते हैं ना। तो इस प्रॉपर्टी का दरअसल नाम क्या है जी? कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या ऑफ एडिशन। ये एडिशन की इक्वालिटी में क्या है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। एक खास नंबर ऐड किया जा सकता है तो वही खास नंबर आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है दोनों तरफ से। ठीक है जी। तो एडिशन में ये प्रॉपर्टी है, और बिल्कुल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो थी उसका उलट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगी जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन इक्वालिटीज। लेकिन अगर कोई खास नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के हवाले से। इससे पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है इक्वालिटीज की वो सब बहुत ट्रिवियल थी। ट्रिवियल मतलब आपको पहले से उन चीजों का अंदाजा था, लेकिन इस प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। क्या गौर करना पड़ेगा? वही गौर करना पड़ेगा जो कि आपने एडिशन की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उसमें आपको जीरो की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ा था वो क्या था? बोला एडिशन के रिस्पेक्ट से आपने देखा तो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मौजूद था। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से आपने अगर इनवर्स निकालना चाहा तो फिर सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा था जिसका इनवर्स मौजूद नहीं था, और वो कौन सा था? बोला जीरो। जीरो के अलावा बाकी तमाम नंबरों का इनवर्स मौजूद था। मैं यहां पर आपको ये बताना बहुत जरूरी समझूंगा कि जीरो एक ऐसा एलिमेंट है, ये याद रखिएगा, जीरो एक ऐसा एलिमेंट है रियल नंबर्स में जिसने आपको मल्टीप्लिकेशन के हवाले से हमेशा कंफ्यूज करना है। ये एलिमेंट जीरो हमेशा आपको मल्टीप्लिकेशन के हवाले से डिस्टर्ब करेगा, हमेशा आपको परेशान करेगा। ठीक है जी। ये आपकी परेशानी में हमेशा इजाफा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो और इनका इस्तेमाल भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर आप इन प्रॉपर्टीज को ज़हन में लेके आएंगे तो जीरो आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। तो आज इसी वक्त आप अच्छे तरीके से इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। ठीक है जी। आपने एक खास नंबर दोनों तरफ ऐड किया हुआ था, आप उसको कैंसिल कर सकते थे, लेकिन अगर वही खास नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से कैंसिल कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो कि कैंसिल नहीं किया जा सकता और वो है जीरो।
जिसकी हम बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर आप देखें तो लिखा हुआ है जी x 5x इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2, बन गया ये a, ठीक है जी, ये b और ये c के सेम है तो c से आप कैंसिल कर सकते हैं, आप करते भी रहे, 5 को 5 से काट दिए तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 2, यानी 5 को आपने दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया। अच्छा मैं यहां पर ये भी बताना चलूं कि ये हम कैंसिल करके दिखाते हैं, असल में ये कैंसिल करके दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी बनी ही इसलिए कि आप कैंसिल करके दिखाएं मत, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का हवाला दें कि हमने ये प्रॉपर्टी लगाई जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। लेकिन आम हालात में हम प्रॉपर्टी का हवाला देते नहीं है कैंसिल करके, लेकिन आम हालात में हम प्रॉपर्टी का हवाला देते नहीं है, कैंसिल करके दोनों तरफ दिखा देते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी बात ये कि हम कैंसिल करके दिखाया मत करें, प्रॉपर्टी का रेफरेंस दिया करें कि ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की। तो बहरहाल जी, तो अगर आप इसी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करें, लाइक मैं कहता हूँ कि नेगेटिव नंबर भी अगर होगा और अगर राइट साइड पर भी होगा लेफ्ट साइड पर भी होगा, दोनों सूरतों में, लाइक मैं कहना चाह रहा हूँ x इंटू -2 है इधर और इधर 5 इंटू -2 है, तो इस वक्त ये नेगेटिव नंबर है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है जी, आप करते रहे, आप करते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये नंबर जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है जो सेम है वो 0 है, यानी x इंटू 0 है और इधर भी 5 इंटू 0 है, लाइक मैं आपको ये कहता हूँ x अननोन अगर नहीं भी होगा तब भी देखें, अगर इधर लिखा हुआ मैंने 3 इंटू 0 और इधर लिखा हुआ मैंने 4 इंटू 0, अब आप कहें 3 तो 4 के बराबर हो भी सकता, बिल्कुल यही तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि 3 4 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन 3 और 0 का प्रोडक्ट तो 0 ही होगा ना, यहां पर भी 4 और 0 का प्रोडक्ट तो 0 ही होगा, यानी 3 इंटू 0 ये भी 0 है, 4 इंटू 0 ये भी 0 है, लेकिन अब अगर आप 0 को 0 से काट दें तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। अगर आपने 0 को 0 से काट दिया तो फिर तो आप किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर के बराबर कर सकते हैं, लाइक अगर -2 को आप 100 के बराबर करना चाहें तो कर सकते हैं, -2 इंटू 0 भी 0 होगा, अब 100 इंटू 0 भी 0 होगा, ये दोनों बराबर है, लेकिन 0 को 0 से काट दें तो -2 भी तो 100 के बराबर हो जाएगा, किसी भी नंबर को आप किसी भी दूसरे नंबर के बराबर प्रूव कर सकते हैं ऐसे तो। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, ये जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से वो 0 के साथ आपको अलाउ नहीं है, 0 को आप कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है जी, बिल्कुल वैसे जैसे 0 का हम इनवर्स भी अंडर मल्टीप्लिकेशन फाइंड नहीं कर सकते थे, तो बस आपने इस प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है जी, 0 के अलावा चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो चाहे वो नंबर नेगेटिव हो, ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0 के साथ कैंसिलेशन आपको अलाउ नहीं है, जबकि एडिशन में कैंसिलेशन आपको हर हाल में अलाउ है, चाहे 0 हो चाहे नॉन 0, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे 0 हो, एडिशन के रिस्पेक्ट में कैंसिलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इधर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस केस में अगर देखें ना x अगर 0 के बराबर है या फर्ज कर लें 10 के बराबर है तो आप इसको लिख सकते हो x + 0 = 10 + 0, आप 0 को 0 से काट भी देंगे तो वही चीज रहेगी। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में, और वो बात मैंने आपको समझा दी है, प्लीज इस बात का ख्याल करना है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में 0 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी के दोनों तरफ तो आप उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, 0 के अलावा कोई भी और नंबर होगा आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली हैं या जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने फर्दर पढ़नी है, प्लीज आपने इन प्रॉपर्टीज को इनके नाम से याद रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इन प्रॉपर्टीज का रेफरेंस दिया करेंगे, और प्रॉपर्टीज का रेफरेंस तभी दिया करेंगे अगर हम ये प्रॉपर्टीज इनके नामों से याद हैं। तो इस बात का ख्याल कीजिएगा, इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से समझे भी और इनको इनके नाम से याद रखें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या है? देखिए, 1 2 के बराबर नहीं, ठीक है जी, दोनों रियल नंबर्स हैं, 1 2 के बराबर नहीं, 1 2 से छोटा है, ये बात आप जानते हैं। हम इस बात को लिखेंगे कैसे? 1 is less than 2। जी, इस तरह देखें तो 5 जो है वो 2 से बड़ा है, तो कैसे लिखेंगे इस बात को? 5 is bigger than 2, यानी ये जो सिंबल है ये डिनोट करते हैं कि जिस तरफ मुंह खुला होता है वो वाला नंबर बड़ा होता है। 1 is less than 2,
5 इज ग्रेटर देन 2, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, ठीक है जी। तो इस पर्पस के लिए हम सिंबल्स को यूज करते हैं, इनइक्वालिटीज के लिए सिंबल्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चलूं, यहाँ पर इसका इनका यूज तो नहीं, लेकिन आगे आपको इनका भी यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने लिख दिया हुआ 5 इज लेस और इक्वल टू 2, इस सिंबल का मतलब होता है लेस और इक्वल। क्या मतलब होता है इसका? लेस और इक्वल। और बिल्कुल 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। तो क्या ये बात सही लिखी गई है? भाई लेस और इक्वल का मतलब ये नहीं होता कि लेस भी हो और इक्वल भी हो। मैंने जो बाद में और का वर्ड बोला है ये मैंने उर्दू में बोला है, पहले ये इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, ठीक है जी। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लेस और इक्वल, उर्दू में पढ़ेंगे छोटा या बराबर। तो मतलब या है दोनों के दरमियान, तो दोनों में से कोई एक भी बात ठीक होगी तो ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। 1 इक्वल नहीं है 2 से, कोई बात नहीं, 1 2 से लेस तो है ना, ये बात ठीक लिखी हुई, ये गलत नहीं लिखी हुई। इस तरह 5 इज बिगर देन और इक्वल टू 2, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 5 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन 5 2 से बड़ा तो है ना, तो ये बात ठीक है, दोनों में से एक चीज ट्रू होनी चाहिए, ठीक है जी। अक्सर बच्चों को इस बात का पता नहीं चलता, वो कहते हैं 5 तो 2 से बड़ा है, तो हमने इक्वल का साइन क्यों लगाया हुआ? भाई इक्वल का साइन लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि दोनों में से एक बात ट्रू होनी चाहिए और दोनों में से एक बात ट्रू है। हाँ, ये गलत होगा, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ लेस और इक्वल, जबकि 5 जो है वो 2 से ना तो बराबर है और ना ही 2 से छोटा है, तो ये लिखना गलत होगा, तो ये लिखना ठीक है। बहरहाल जी, मैंने आपको सिंबल से इंट्रोड्यूस करवाना था, ये लेस देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, लेस और इक्वल का मतलब क्या है, और ग्रेटर और इक्वल का मतलब क्या है। आपको इन सिंबल्स का पता होना चाहिए था, क्योंकि इन सिंबल्स का पता होगा तो हम ये इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। ये बता चलो मैं, इनइक्वालिटीज की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, और ये सिर्फ रियल नंबर्स के सेट में होल्ड करती हैं। आगे हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उनमें ये वाली प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करेंगे, ठीक हो गया जी। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से चंद पहली प्रॉपर्टीज जो हैं वो तो बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व की जा सकती हैं, हम उन पर इतना जोर नहीं लगाएंगे, लेकिन आपने इनको इनके नाम से याद रखना है। पहली जी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, कोई से भी दो रियल नंबर्स ले लें तो या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, या एक छोटा है दूसरे से, या एक बड़ा है दूसरे से। यानी अगर आपने कोई से भी दो रियल नंबर्स रैंडमली आपने उठा लिए तो हो सकता है दोनों बराबर हो सकता है पहले वाला नंबर ए बी से बड़ा हो, और हो सकता है पहले वाला नंबर ए बी से छोटा हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर नहीं आएगी, और इन तीनों में से भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, इन तीनों में से एक सिर्फ एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, या तो दोनों नंबर इक्वल हैं जिनको आपने पिक किया, या एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। ठीक हो गया जी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखेंगे आप, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं जी? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कुछ वैसे ही है जैसे हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटीज में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था भला हमने? अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो भैया साफ बात है ए बी सी के बराबर होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो फिर डेफिनेटली ए बी सी से बड़ा होगा। ठीक है जी। इस तरह अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो फिर डेफिनेटली ए बी डायरेक्ट सी से छोटा ही होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कह सकते हैं यहाँ पर 2 छोटा है 3 से और 3 छोटा है 7 से, तो जाहिर है फिर 2 भी 7 से छोटा ही। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं कि 2 7 से ज्यादा छोटा हो गया, मतलब छोटा है यही काफी है। ठीक है जी। इनइक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि ये कितना छोटा है, सिर्फ हमने ये बताना होता है कि ये बात ट्रू लिखी हुई है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है। अगर 2 3 से छोटा है, 3 7 से छोटा है तो फिर 2 डेफिनेटली 7 से भी छोटा होगा। लेकिन याद रखिएगा अगर 2 3 से छोटा है और यहाँ पर आप कह रहे हैं 7 बड़ा है 3 से या 7 बड़ा है 5 से, तो फिर आप कैसे कंपेयर करेंगे? फिर आपके पास कंपेयर करने के लिए कोई सॉलिड जो है यहाँ पर आर्गुमेंट्स मौजूद नहीं है। आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कंपेयर करने के लिए आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए एक नंबर दोनों में मुश्तरका होना चाहिए। ठीक है जी। जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है।
नेक्स्ट है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। ए बी सी डी आपके पास रियल नंबर्स हैं, ए बी से बड़ा है तो फिर ए प्लस सी भी बड़ा होगा बी प्लस सी। साफ बात, आप किसी इनइक्वालिटी में एक खास नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, चाहे ग्रेटर की इनइक्वालिटी हो चाहे लेस की इनइक्वालिटी। ए छोटा है बी से तो फिर भी आप सी को दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, सिंपल। अगर दो इनइक्वालिटीज हैं, दोनों में ग्रेटर का साइन है, ए बी से बड़ा है सी डी से बड़ा है, तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को आप ऐड कर सकते हो, ये करते भी हैं आप। जैसे मैं कहता हूं कि 2 बड़ा है 1 से और 10 बड़ा है 7 से, तो फिर आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से मुराद ये होगा कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करना है। 2 को 10 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, 1 को 7 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि 12 भी बड़ा होगा 8 से। तो मतलब आप दो इनइक्वालिटीज को ऐड कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों में यानी दोनों इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटी का साइन सेम होना चाहिए। ठीक हो गया जी। ऐसे यहां पर देखें ए बी से छोटा है और सी डी से छोटा है, तो आप इनको भी दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड्स का सम राइट साइड्स के सम से छोटा ही होगा। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन। वही बात, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज आ गई। पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये नहीं था कि वो वाली प्रॉपर्टीज जो हमने पहले पढ़ी हुई थी वो सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टीज थी। ठीक है जी। ये एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज है। हमने इनिशियली इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये इनइक्वालिटीज में एडिशन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है जी। इस तरह ये इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। राइट जी। जी तो इनको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे हम। क्यों? क्योंकि याद करें, हमने जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना चाहा, वहां पर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक है जी। जीरो का इन्वर्स नहीं था, फिर जीरो को कैंसिल नहीं कर सकते थे अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से जीरो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है किसी इक्वालिटी में। ऐसे यहाँ पर भी जो कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है, तो हमें देखते हैं जी किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं, आपके पास जो रियल लाइन होती है, मैंने आपको पहले बताया था इसमें नंबर लिखे होते हैं तरतीब से। सेंटर में जीरो होता है जी, बिल्कुल दरमियान में। इधर 1 2 3 एंड सो ऑन। 1.5 डेफिनेटली 1 और 2 के दरमियान में होगा। यानी ये नंबर अरेंज किए हुए हमने, एक तरतीब से लिखे हुए, इधर -1, इधर -2, इधर -3 एंड सो ऑन। जी यहां पर देखिए तो 1 2 से छोटा है क्योंकि 1 2 से पहले लिखा हुआ है। -2 -1 से छोटा है क्योंकि -2 पहले लिखा हुआ। जो नंबर पहले लिखा हुआ वो छोटा है, जो नंबर बाद में लिखा हुआ वो बड़ा है। ठीक है। तो याद रखिएगा, नेगेटिव नंबरों में जो नंबर दिखने में बड़े लग रहे होते हैं, दरअसल वो छोटे होते हैं। 3 2 से बड़ा है, लेकिन -3 जो है वो -2 से छोटा है। इस बात का आपने ख्याल करना है, क्योंकि यही वो बातें जिनकी वजह से आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते। ठीक है जी। तो बिल्कुल ये बताता चलूं मैं आपको, अगर कोई नंबर है x और वो 0 से छोटा है, मतलब वो नेगेटिव है, क्योंकि 0 से छोटे फौरन छोटे नंबर्स नेगेटिव है और 0 से फौरन बड़े नंबर पॉजिटिव है। तो हम जब कभी भी बोला करेंगे कि x पॉजिटिव है तो क्या लिखा करेंगे? x इज बिगर देन 0। इस बात का क्या मतलब हुआ करेगा? x इज पॉजिटिव। किसी भी नंबर को लिखने का तरीका ये है कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो हम बोला करेंगे x इज बिगर देन 0। जो 0 से बड़ा है डेफिनेटली वो पॉजिटिव है। बिल्कुल, अब आप समझ चुके होंगे। अगर मैं लिखना चाहूं कि x इज नेगेटिव तो कैसे लिखूंगा? नेगेटिव नंबर्स वो हैं जो 0 से छोटे हैं, तो लिखूंगा x इज लेस देन 0। तो इस बात का आपने ख्याल करना है, x बिगर देन 0 लिखा होगा। जब कोई भी नंबर फर्ज कर लें a बिगर देन 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है, और लेस देन 0 लिखा हुआ तो मतलब इसका कि वो नेगेटिव है। ठीक है जी। प्लीज इन बातों का भी आपने ख्याल करना है जी। तो पढ़ते हैं ये क्या प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखें a b c, आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, फॉर ऑल लिखा हुआ है यहाँ पर। जबकि एंड, सिंबल एंड है, इसका मतलब एंड होता है। ठीक है जी। हम सेकंड चैप्टर में इन सिंबल्स को भी डिटेल से पढ़ेंगे, एंड और इनके सिंबल्स। इसका मतलब एंड है जी। c इज बिगर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0। क्या मतलब है बोला? c पॉजिटिव है। यानी आपके पास 3 नंबर्स हैं a b c, तीनों कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, जिनमें से c वाला नंबर हमने कौन सा लिया हुआ जी? पॉजिटिव लिया हुआ है। तो हम करने क्या जा रहे हैं? देखिए a b से बड़ा है और यहां पर क्या किया हुआ? a c b c, यानी c को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हुआ।
देखिए जब हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी यहाँ पर सी को दोनों तरफ ऐड कर दिया था, ये बात सोची भी नहीं थी कि सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, चाहे सी पॉजिटिव है चाहे सी जीरो है चाहे सी नेगेटिव है, हमने चुप करके दोनों तरफ ऐड कर दिया था, इक्वालिटी बरकरार रही थी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में थोड़ा सा उलट है, आपको यहाँ पर गौर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इक्वालिटी के बरकरार ना रहने का खदशा मौजूद है, ठीक है जी, और मौजूद भी उसी जीरो की वजह से ही है। जीरो से ही फौरन छोटे नंबर नेगेटिव है और जीरो से ही फौरन बड़े नंबर पॉजिटिव है। तो याद कीजिए मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हमें किसी नंबर ने ट्रैप करने की कोशिश की थी तो वो नंबर कौन सा था? जीरो। यहाँ पर वो नंबर वजह जीरो की ही होगी, ठीक है जी, जीरो नंबर की वजह से ही हम ट्रैप होंगे, ठीक है जी, क्योंकि जीरो से फौरन छोटा नंबर नेगेटिव है और जीरो से फौरन बड़े नंबर पॉजिटिव है। तो चलिए जी, ए अगर बी से बड़ा है और सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इस तरह अगर ए बी से छोटा है तो भी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, ग्रेटर देन से ग्रेटर देन है, लेस देन से लेस देन, ठीक है जी। मसलन आप देखें मैं कहता हूं 2 छोटा है 3 से, और किसी भी पॉजिटिव नंबर आप अपनी मर्जी के किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, बेशक करें ना, क्या चूज करेंगे आप? पॉजिटिव नंबर 5 चूज कर लें, 5 पॉजिटिव, ठीक है जी। जी क्या चूज करेंगे आप? पॉजिटिव नंबर 5 चूज कर लें, 5 पॉजिटिव। चलिए जी, कोई भी पॉजिटिव नंबर चूज कर लें, मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इधर इससे मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या साइन चेंज होगा? अब बिल्कुल नहीं होगा। 5 2s are 10, 5 3s are 15, अभी भी यहां पर लेस का साइन ही रहे। इसी तरह अगर इनइक्वालिटी कुछ ऐसी होती कि ग्रेटर का साइन होता, मसलन 3 is less than 2 होता, तो 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते तो 15, कट कीजिएगा। इस तरह अगर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता, मतलब यहां पर लेस है तो ग्रेटर होता, यानी 3 is bigger than 2, तो करें 5 से मल्टीप्लाई, 15 बड़ा हो जाएगा जी 10 से। इनइक्वालिटी वैसी की वैसी ही रहेगी, इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी, ठीक है जी। अब जी यहां पर देखें तो सी नेगेटिव है, ठीक है जी, ए बी सी तीनों कोई से भी रियल नंबर से सी नेगेटिव है। अब हमने नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है किसी इनइक्वालिटी को, तो क्या होगा जी? साइन चेंज हो जाएगा। ए अगर बी से बड़ा है तो ए सी छोटा हो जाएगा बी सी से, ए अगर बी से छोटा है तो फिर ए सी बड़ा हो जाएगा बी सी से, साइन उल्टा हो जाएगा। आइए देखते कैसे। मसलन आप यहाँ पर कोई नंबर लीजिए, लाइक हम यहाँ पर देखते हैं 2 लेस है 3 से, है जी, बिल्कुल है जी। आपको नेगेटिव नंबर चूज करें, लाइक सी को आपने चूज कर लिया, ये ए था ये बी था, सी को चूज कर लिया -2, तो करें जरा दोनों तरफ मल्टीप्लाई -2 के साथ, 2 के साथ -2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 3 के साथ हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा? इधर बन जाएगा -4, इधर बन जाएगा -6। क्या ख्याल है आपका? यहाँ पर लेस का साइन था, लेकिन यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? ये -4 है, ये -6 है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव नंबर में उल्टा काम है। असल में रियल लाइफ में जो नंबर पहले लिखा हुआ वो छोटा है, जो बाद में लिखा हुआ बड़ा है, तो -4 आगे आता है, -6 पहले आता है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, साइन आपका चेंज हो चुका होगा। देखिए यहाँ लेस का साइन था, यहाँ ग्रेटर का साइन। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप स्टडी करना चाहें ग्रेटर के साइन को, लाइक मैं कहता हूं 10 बड़ा है 2 से, और किसी भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाइक सी अगर आप -1 चूज करते हैं, इधर क्या हो जाएगा जी? -10, इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और उल्टा हो जाएगा जी -2 बड़ा है -10 से। तो ख्याल कीजिएगा अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, चाहे लेस के साइन के साथ है चाहे ग्रेटर के साइन के साथ है, आपने अगर नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन फौरी तौर पर आपको चेंज करना पड़ेगा, और अगर आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। इन प्रॉपर्टीज को मैं बार बार कह रहा हूं, इन तमाम प्रॉपर्टीज को आपने इनके नामों से भी याद रखना है, ठीक है जी। फाइनली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ए बी सी डी चारों की चारों पॉजिटिव नंबर्स हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ ए बी सी डी ग्रेटर देन 0, बुक में लिखा होगा ए बी सी डी आर पॉजिटिव। बात दरअसल एक ही है, चाहे आप ऐसे लिख रहे चाहे आप इन्हें पॉजिटिव कह रहे हैं, एक ही बात है। तो क्या है यहाँ पर? दो इनइक्वालिटीज हैं, दोनों में पॉजिटिव साइन, सॉरी दो इनइक्वालिटीज हैं, दोनों में ग्रेटर का साइन। ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है डी से। तो जैसे हमने एडिशन के केस में दोनों सेम साइनों वाली इनइक्वालिटीज को ऐड कर दिया था, क्या अब हम सेम साइनों वाली इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं? जी कर सकते हैं।
लेकिन वहां पर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी एडिशन के केस में, यहां पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है वाला चेक करते हैं जी। ए बी सी डी हमने लिखा हुआ, चारों की चारों क्या है पॉजिटिव, तो आप दोनों इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखें ए इधर लेफ्ट साइड में सी है, ए सी, दोनों की राइट साइड बी डी बनेगी, दोनों में ग्रेटर का साइन था, यहां पर ग्रेटर का साइन। इस तरह यहां पर देखें ए बी से छोटा है, सी डी से छोटा है, लेस का साइन है। ए और सी का प्रोडक्ट ये रहा, डी और बी का प्रोडक्ट ये रहा, यहां पर भी लेस का साइन। आप देख सकते हैं 2 छोटा है 3 से, 5 छोटा है 6 से, ठीक है जी। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 को करें मल्टीप्लाई 5 के साथ क्या आ जाएगा जी 10, 3 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ क्या आ जाएगा जी 18, 10 भी लेस है किससे 18 से। लेकिन अगर ये चारों नंबर पॉजिटिव नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। वो गड़बड़ क्या होगी देखिए, मल्टीप्लिकेशन है, मैं कहता हूं जी 2 इज लेस देन 3 और यहां पर मैं कहता हूं जी -7 इज लेस देन 1। क्या ये बात ठीक है? क्या 2 3 से छोटा है? यस। क्या -7 1 से लेस है? यस, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर 1 से छोटा ही होगा, ठीक है जी। रियल में पहले लिखा होगा। अब अगर इनको मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर भी लेस का साइन है, यहां पर भी लेस का साइन है, कीजिए मल्टीप्लाई इनको। 2 को -7 से मल्टीप्लाई किया -14 आ गया, जबकि 3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। और देखिए लेस का साइन बरकरार है भाई, यहां पर तो बरकरार है, लेकिन कोई ऐसे एग्जांपल हम देख सकते हैं जिनमें लेस का साइन नहीं रहेगा। चलिए जी बिल्कुल, आप देखें अगर मैं लिख दूं कि -2 छोटा है 3 से तो है, अगर मैं यहां पर लिख दूं -7 छोटा है 1 से तो है, ठीक है जी। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों नंबर अब यहां पर ए और यहां पर सी नेगेटिव है। अब कीजिए इनको मल्टीप्लाई, -2 को -7 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है जी, -2 को -7 से करें मल्टीप्लाई तो क्या आता है 14 प्लस का, ठीक है जी। इधर आ गया 14, अब 3 को 1 तरफ दी तो क्या आएगा 3। अब देखिए 14 3 से छोटा नहीं है तो गड़बड़ होगी ना। तो ख्याल करना है आपने दो इनइक्वालिटीज को, अगर दोनों में साइन सेम है, लेस देन या ग्रेटर देन, उनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो ख्याल करना है उस चारों के चारों नंबर्स क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है जी। इस बात का आपने ख्याल करना है। अगर चारों नंबर्स नेगेटिव हो तब भी आप इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल आपने पॉजिटिव से यूं याद रखना, ठीक हो गया जी। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर के एंड में मैं आपको बताता चलूं कि फील्ड क्या है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको प्रॉपर्टीज के दरमियान में बताया भी था कि फील्ड क्या होती है। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि जो हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सबसे पहले एडिशन की, वो रियल नंबर्स में पढ़ी थी। जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज सिर्फ रियल नंबर्स के सेट में आउट करती हैं, ये और भी किसी सेट में आउट कर सकती हैं। इस तरह 5 प्रॉपर्टीज बाद वाली मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है जी। मैं रिकॉल कर देता हूँ ये प्रॉपर्टीज क्या थी भला। एडिशन की बात करें तो क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है जी। आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 0 होता है, हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, उसका नेगेटिव होता है इन्वर्स, ठीक है जी। हर एलिमेंट का इन्वर्स होता है यहाँ पर। और फिर उसके बाद कम्युटेटिव लॉ। इस तरह यही 5 प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से पढ़ा तो क्लोजर लॉ तो सेम था कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट सेट के अंदर ही रहना चाहिए। वो कौन सा सेट था? रियल नंबर्स का सेट। यहाँ पर किसी और किस्म का सेट भी हो सकता है। बहरहाल जी एसोसिएटिव लॉ। और उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर 1 था, ठीक है जी। कोई ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पर फर्क ना पड़े, 1 था। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर एलिमेंट का नहीं था, सबका था लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट का नहीं था। वो कौन सा एलिमेंट था? 0। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं था। 0 के अलावा बाकी तमाम नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। इस तरह कम्युटेटिव लॉ कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो एक ही बात है, चाहे 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। ये 10 प्रॉपर्टीज होगी आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, और 11वीं प्रॉपर्टी थी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास, ठीक है जी। याद आ गया? ये टोटल 11 प्रॉपर्टीज अगर किसी सेट में होल्ड करें तो वो सेट क्या कहलाती बोला? फील्ड। तो फील्ड क्या है? आपके पास 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है जी, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
और यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के केस में इनवर्स की बात करें तो इनवर्स 0 को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स का देखना। इस तरह एक प्रॉपर्टी कौन सी है जी, वो जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सी जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक चेक कर ले, चाहे लेफ्ट चेक कर ले चाहे राइट चेक कर ले, आइदर लेफ्ट और राइट, ठीक है जी। क्योंकि अगर एक होल्ड करेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगी, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ यहां पर होल्ड करता है जी। टोटल होगी 11 प्रॉपर्टीज। कितनी होगी जी, 11 प्रॉपर्टीज। अगर किसी सेट में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं तो हम उस सेट को क्या बोलते हैं, फील्ड। किन ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट से, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। और मैं आपको बताता चलूं कि चूंकि ये वाली प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स के सेट में होल्ड कर रही हैं, ये बात हम ऑब्जर्व कर चुके हुए हैं। रियल नंबर्स का सेट क्या होता है जी, फील्ड, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। इसके अलावा आपकी बुक में 2 और फील्ड ऐसी हैं जो फेमस हैं, ठीक है जी, जिनको आप पढ़ेंगे। एक तो आप पढ़ चुके हुए हैं रैशनल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर्स का सेट भी फील्ड बनता है, ठीक है जी। रैशनल नंबर्स का सेट फील्ड बनता है। और एक सेट आपने अभी पढ़ना है रियल नंबर्स के फौरन बाद हम उसी सेट को पढ़ेंगे, वो है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। ये 3 तरह की फील्ड्स आपकी बुक में अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी कई फील्ड्स होती हैं, लेकिन आपकी बुक में आप ऑब्जर्व करेंगे इन 3 तरह की फील्ड्स को। तो ये 3 आपके पास फेमस फील्ड्स हैं, आप इनको याद रखना है कि ये फील्ड्स हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q, सेट ऑफ रियल नंबर्स R और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसको हम C से लिखेंगे, लेकिन हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह 1.1 एक्सरसाइज के फौरन बाद, ठीक है जी। तो इनमें ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज में होल्ड करती हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। इनको आप याद रखेंगे कि ये क्या है, ये फील्ड्स हैं, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, ठीक है जी, और अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।